कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। अर्थात संसार में कर्म को प्रधान कहा गया है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इसमें कोई हेरा फेरा नहीं होती, यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार यानी 15 अप्रैल 2023 को मध्य रात को पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या क्यों होती है, इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, यह सब जांच का विषय है। लेकिन हत्या क्यों हुई यह सबको पता है। बुरे काम का बुरा नतीजा, किया न हो तो करके देखो, जिसने किया है यारों जा करके उसका घर देखो। यह कहावत गांव में खूब मशहूर है। पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आपको जाना होगा 21 साल पीछे, जब दो दोस्त एक दूसरे के बन गए थे जानी दुश्मन। नाम था अतीक अहमद और राजू पाल। साल था 2005, तारीख थी 25 जनवरी। इसके अगले दिन गणतंत्र दिवस था। देश भर में जोर शोर से इसकी तैयारियां हो रही थी। प्रयागराज को तब इलाहाबाद कहा जाता था। यहां भी लोग अपने अपने कामों में जुटे थे। इस बीच शहर के पुराने इलाकों में शुमार सुलेम सराय में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग एक गाड़ी को घेर कर उस पर गोलियां बरसा रहे थे। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले सैकड़ों राउंड फायरिंग हो चुकी थी। गाड़ी में सवार लोगों का पूरा शरीर छलनी हो गया था, शरीर खून से लथपथ हो गई थी। जिस गाड़ी पर हमला हुआ था उसमें कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल थे। राजू पाल खुद क्वालिस चला रहे थे। उनके बगल में उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी थे। पीछे स्कॉर्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओम प्रकाश और नीवा के सैफ समेत 4 लोग थे। दोनों गाड़ियों में एक सिपाही भी थे। लेकिन बदमाशों ने दोनों गाड़ियों को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग झोंकी। कुछ समय बाद जब बदमाशों ने फायरिंग रोकी तो समर्थकों ने राजू पाल को एक टेम्पो में लेकर अस्पताल ले जाने लगे। हमलावरों ने यह देखा तो उन्हें लगा राजू जिंदा है। तुरंत हमलावरों ने अपनी गाड़ी टेम्पो के पीछे लगा दी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं वह टेम्पो का पीछा करते चले गए। जब तक राजू पाल अस्पताल पहुंचे उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 10 दिन पहले राजू की शादी हुई थी पूजा पाल से। राजू बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन उस समय यूपी में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। राजू की हत्या का आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद पर लगा। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, फरहान और अबीब समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। इधर राजू की हत्या की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। राजू के समर्थक सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी, पथराव शुरू हो गए। अब इस घटना के पीछे का कारण समझने के लिए थोड़ा और पीछे आपको ले चलते हैं। शुरुआत अतीक अहमद से करते हैं। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया अतीक अहमद। इस बीच वह इलाके में कई बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण, रंगदारी, वसूली जैसे वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में महज 16-17 साल की उम्र में उसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज होता है। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से साठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वह चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन जाता है। जिस पुलिस ने अतीक को सह दे रही थी अब वही उसके आग की किरकिरी बन गया। 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसके अपने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर
दिल्ली से फोन करवाया और अतीक बाहर आ जाता है, जेल से छूट जाता है। अतीक ने जेल से छूटने के बाद साल 1989 में राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद शहर पश्चिमी से विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहां उसका सीधा मुकाबला था 5 बार के लगातार विधायक चांद बाबा से। दोनों के बीच कई बार गैंगवार होते हैं, लेकिन अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। कब्जा, लूट, छिनैती, हत्या, यह सब उसके लिए आम सा हो गया था। इसी के बदौलत वह चुनाव भी जीत गया। इसके कुछ महीने बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो जाती है। लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक रहे चांद बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उसके बाद पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991-93 अतीक निर्दलीय चुनाव जीतता है। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में उसका नाम सामने आता है। साल 1996 में सपा के टिकट पर फिर वह चुनाव जीत जाता है। 1999 में अपना दल के टिकट से प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ता है, लेकिन वह चुनाव हार जाता है। फिर जो 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बनता है। एक और घटना का जिक्र करूंगा, जब मायावती की सरकार में भी पुलिस अभिरक्षा में उसके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन वह बच गया था। तारीख थी 8 अगस्त, साल था 2002। तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था, उसे जेल भेज दिया गया। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट में लाया जा रहा था। इसी बीच उस पर गोलियों और बम से हमला हो गया। इसमें अतीक घायल हो जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया था कि वह उसे मरवाना चाहती हैं। अतीक आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। उसका खौफ इतना हो गया था कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट से कोई इसके खिलाफ चुनाव लड़ने से डरता था, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत जाता है। उस वक्त अतीक अहमद पश्चिमी सीट से विधायक था। इस सीट से अब वह अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। यहीं से अतीक की जिंदगी में राजू पाल की एंट्री होती है और अतीक के पतन की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अतीक की जिंदगी में राजू पाल की एंट्री जानने से पहले राजू पाल की थोड़ी कहानी जान लीजिए। राजू पाल भी शहर पश्चिमी के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि उस वक्त राजू भी लूट, छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल होने का उनके ऊपर आरोप लगता था। कहा तो ये भी जाता है कि एक समय अतीक अहमद का खास हुआ करते थे राजू पाल, लेकिन बाद में दोनों के बीच खटपट हो गई। 2002 में राजू ने राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से उसने अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया। राजू पाल इस चुनाव में जीत जाते हैं। विधायक बनने के 3 महीने बाद ही राजू पाल की शादी होती है। शादी होने के महज 10 दिन बाद 25 जनवरी 2000 पाल को राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड में अतीक अहमद अशरफ का नाम सामने आता है। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह हार गई। अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि उसके बाद हुए चुनाव में 2007 में पूजा पाल चुनाव जीत जाती हैं। पूजा पाल के चुनाव जीतने के बाद 2007 तक अतीक अहमद आजाद था। तब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन इसके बाद से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में सत्ता में मायावती की सरकार आती है। सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम एक सांसद के ऊपर रखा जाता है, जो मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं।
उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप था। साल 2017 में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ बनते हैं, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। उसके बाद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसके जितने भी पुराने आपराधिक मामले थे वह सब खुलना शुरू हो जाते हैं। यह सब मामले चल ही रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उमेश पाल, जो राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था, अधिवक्ता भी था, प्रयागराज के धूमनगंज में दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा था, अखिलेश यादव सरकार को घेरने का काम करते हैं कि आपकी सरकार में फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जाती है, कानून का राज खत्म हो चुका है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा था, यह सब आपके पार्टी द्वारा ही पाले पोसे बदमाश हैं, सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके कुछ ही दिन बाद पुलिस अभिरक्षा में अतीक व उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके हत्या के 2 दिन पहले एनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा मारा जाता है। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, कोई कितना भी बड़ा बदमाश हो, लेकिन अंत सबका होना है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बस आप तक जानकारी पहुंचाना था। कमेंट करके बताइएगा एपिसोड कैसा लगा, जानकारी आप तक कैसी लगी। अंत में बस यही कहूंगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े। इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।